Hello students, I am your science teacher Aman, class first. Let's continue the chapter 5. Okay. तो आपके चैप्टर 5 का नेम क्या था? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर्स मतलब आपको पता है फूल, फ्रूट मतलब फल एंड सीड्स मतलब बीज. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को आप रीड कर चुके हैं, मतलब कि आप इसे पूरा पढ़ चुके हैं. तो आज हम बुक की एक्टिविटी करेंगे, बुक में जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहली एक्टिविटी वो है टिक द राइट बॉक्स. ठीक है, टिक द राइट बॉक्स का मतलब क्या है? जो सही बॉक्स है उस पर आपको टिक करना है, यानी सही का निशान लगाया है, जो कि मैंने पहले से सॉल्व कर दिया और उसको आज आप समझ कर उसे देख कर अपनी बुक में वैसे ही करेंगे. ठीक है, तो पहला क्या है? पाइन कोन्स आर. पाइन कोन्स क्या है? पाइन कोन आपको पता है, यानी चीड़, शंकु, वो क्या है? तो पहले बॉक्स में लिखा है सीड और दूसरे में लिखा है फ्लावर. ठीक है, तो आप बुक में इतने चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि जो पाइन कोन है यानी चीड़ शंकु, वो क्या है? फ्लावर है, यानी कि वो फूल है. ठीक है, इसलिए हमने फूल में यानी फ्लावर में टिक किया हुआ है. दूसरा क्या है? सीड्स लाई इनसाइड अ. जो सीड है, जो बीज है, वो कहाँ पे छिपा हुआ होता है, कहाँ पे सुरक्षित होता है? फ्रूट में या बड में? तो वो कहाँ पे सुरक्षित होता है? फ्रूट में, इसलिए हमने फ्रूट के ऊपर टिक किया हुआ है. ठीक है, थर्ड है अ यंग फ्लावर लाइज इनसाइड अ. जो नया फूल होता है वो कहाँ पर छिपा हुआ होता है, कहाँ पे सिक्योर होता है? फ्रूट में या फिर बड में, यानी फल में या फिर बड यानी कि कली में. तो हमें पता है कि वो कली में छुपा होता है, कली के अंदर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? बड के ऊपर टिक किया हुआ है, यानी कली के ऊपर टिक किया हुआ है, क्योंकि ये सही है. फोर्थ है अ फ्रूट ग्रोज फ्रॉम अ. जो नया जो फल होता है, फ्रूट होता है, वो कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पे ग्रो करता है? फ्लावर में या फिर बड में? फूल में या फिर बड में? तो आपको पता है कि फ्लावर में होता है वो, यानी कि फूल में ग्रो करता है, इसलिए हमने फूल के ऊपर टिक किया हुआ है. फिफ्थ है अ मैंगो हैज़ सीड्स. तो जो आम होता है उसमें कितनी सीड्स होती हैं? वन या फिर मैनी, मतलब एक या फिर बहुत सी. तो आप जानते हैं, आप खाते भी हैं, आपने देखा भी और आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होती है, इसलिए हमने वन सीड के ऊपर ही टिक किया हुआ है. कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी में 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, जो भी बॉक्स सही उसमें आपको टिक लगाना है. मैंने ये आपको समझा दिया है, इसको देखकर, इसको समझकर आपको अपनी बुक में इसे सॉल्व करना है. सेकेंड एक्टिविटी है टाइप ऑफ फ्रूट. ठीक है, फल के प्रकार. तो राइट एस इफ़ द फ्रूट इज़ सॉफ्ट एंड जूसी. आपको एस लिखना है वहाँ पर जहाँ पर वो फल, फ्रूट जो है सॉफ्ट हो और जूसी हो, यानी कि मुलायम और रसीला हो. एंड डी इफ़ इट इज़ ड्राई. और डी आपको वहाँ पे लिखना है जहाँ पे फल सूखा हो. ऑल्सो राइट ओ इफ़ इट हैज़ वन सीड. ओ आपको वहाँ पर लिखना है जहाँ पे सिर्फ एक सीड हो, और एम आपको वहाँ पे लिखना है जहाँ पे मैनी सीड्स यानी बहुत सी सीड्स हो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. और आपके लिए एक यहाँ पे कर दिया गया. ये देखिए, ये है मैंगो. ठीक है, मैंगो मतलब आम. इसमें जो है सिर्फ एक सीड होती है, आपको पता है सिर्फ एक ही बीज होती है, इसलिए यहाँ पे ओ लिख दिया गया है. ठीक है, और ये रसीला भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, यानी जूसी भी होता है और मुलायम भी होता है, इसलिए यहाँ पे एस लिखा गया है. चलिए, सेकंड है लीची. लीची आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए यहाँ पे एस लिखा गया है. और इसमें भी सिर्फ एक ही बीज होती है, एक ही सीड होती है, इसलिए यहाँ पे ओ लिखा गया है. ओके, अब ये एप्पल. एप्पल भी सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने एस लिखा हुआ है. और इसमें, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा बीज होती हैं, एक से ज़्यादा सीड्स होती हैं, इसलिए हमने एम यानी मैनी लिखा है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बीज होती है यहाँ पे, इसीलिए एम लिखा है. अब है मूंगफली, मतलब कि पीनट. पीनट मतलब मूंगफली जो कि सूखी हुई होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिखा है. डी फॉर ड्राई, यानी डी फॉर ड्राई. ड्राई मतलब सूखा. और एम हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो दाने होते हैं, जो बीज होती है, जो सीड्स होती है, वो एक से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे हमने एम लिखा है. अब देखिए, ये है लेमन. लेमन मतलब होता है नींबू. नींबू जो है सॉफ्ट होता है और जूसी होता है, यानी रसीला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लिखा. और इसमें भी बीज जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एम लिखा है. एम फॉर मैनी. ठीक है, अब क्या है? अब ये है पी. पी मतलब हरी मटर, जो कि ड्राई होती है, सूखी होती है, इसलिए डी लिखा. और इसके अंदर जो बीज होती हैं, जो सीड्स होती हैं, वो एक से ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एम लिखा है. एम फॉर मैनी. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे. ये देखिए, यहाँ पे चिली है. चिली मतलब मिर्ची.
यहाँ पे रेड चिली बनी हुई है, ठीक है। तो जो रेड चिली होती है यानी जो लाल मिर्च होता है वो भी ड्राई होता है, सूखा होता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे डी लिखा है। और या इसमें भी एक से ज़्यादा बीज होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे एम लिखा है, एम फॉर मैनी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसी तरह आपको देख के समझ के अपने बुक में करना है। अब यहाँ पे जो थर्ड एक्टिविटी है वो क्या है, वो लिखा है कलर एंड लेबल। आपको कलर करना है और लिखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले ये है फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल, जिसके ऊपर मैंने कलर कर दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे देख लें, समझ लें। तो ये फ्लावर है, फ्लावर मतलब फूल, और इसके सामने इस लेबल किया है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, उस पर मैंने लिख दिया फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल, ओके। अब ये देखिए ये क्या है, ये है बड। बड मतलब कली, यहाँ पे मैंने लिख दिया बड। बड मतलब कली, ठीक है। थर्ड है, ये क्या बना हुआ है, पत्ती। पत्ती को इंग्लिश में हम लीफ कहते हैं, लीफ, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया कलर ग्रीन कलर से, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो अब आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको इस पूरे जो है पूरे इस पौधे को, इस प्लांट को कलर करना है अच्छी तरीके से। मैंने कलर भी कर दिया इसीलिए कि आप देखकर समझ लें कि इसको कैसे करना है, और मैंने इसे लेबल कर दिया। ये चैप्टर आज आपका बुक में कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अच्छी तरीके से 2 टाइम्स रीड करिएगा और अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करिएगा। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट टुमारो।